स नः पिता इव सूनवे अग्ने सुपायनो भव स च स्वानः स्वस्ताये। ऋग्वेद के प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त का यह अंतिम मंत्र है, 9वां मंत्र है। शेष 8 मंत्र हम लोग कर चुके हैं। आज इस अग्नि सूक्त का समापन मंत्र, इस 9वें मंत्र पर हम लोग चर्चा करेंगे। सा माने वह, अग्नि सूक्त है तो सा का संकेत हुआ वह अग्नि स्वरूप परमात्मा। ये अग्नि सूक्त है, सभी मंत्रों का देवता अग्नि है। देवता अर्थात जो उसकी दिव्यता है, जो बड़ा विषय है, जिस विषय में बात की जा रही है, तो वो अग्नि है। तो सह अर्थात वह अग्नि स्वरूप परमात्मा, नह माने हमारे लिए। तो वह अग्नि स्वरूप परमात्मा जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं, वह हमारे लिए है। वो कैसा हो, हम प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं, वो कैसा होना चाहिए हमारे लिए। हम क्या चाहते हैं? पिता युव सूनवे। पिता यु माने समान, जैसे पिता होता है, पिता के समान वो परमात्मा हमारे लिए पिता के समान है। सूनवे माने संतान के लिए। सुप्रसवे धातु से ही है, जिसने उत्पन्न किया है, जिससे हम उत्पन्न हैं। तो जिसको उत्पन्न करते हैं वो संतान होता है। सूनो माने पुत्र, ये कहते हैं। सूनु नाम हम जानते हैं, होते हैं एक समय भी। तो सूनु माने पुत्र, सूनवे माने पुत्र के लिए, संतान के लिए। तो हम क्या चाहते हैं कि वह अग्निस्वरूप परमात्मा हमारे लिए वैसे ही हो जैसे संतान के लिए पिता। वो हमारा पिता है, उसी ने हमको उत्पन्न किया है। जैसे पिता अपने संतान को उत्पन्न करता है, परमात्मा ने हमको उत्पन्न किया है। वो हमारा पिता है। पिता का भाव यहां उत्पन्न करने से ही नहीं है, पालन करने से भी है। पिता पालन करने वाला है। पिता शब्द की व्युत्पत्ति पा धातु से भी ली गई है। पा पालने धातु है, पालन करना। अगर हम सीधे पिता पितृ शब्द को देखें तो हमें पी धातु भी मिलती है। पी गतो धातु है, जो हमारे प्रगति की कामना करता है, वो पिता है। पिता सदा हमारी प्रगति चाहेगा, हमारी उन्नति चाहेगा। ये बिल्कुल सहज स्वाभाविक है। जैसा कि हम अनेक बार निवेदन करते रहे हैं अपने मित्रों से सहज भाव से चर्चा में, कि संसार में केवल 3 लोग ऐसे होते हैं जो सभी परिस्थितियों में हमारा हित चाहते हैं। माता, पिता और गुरु। केवल 3 लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से, निर्विकार भाव से कह सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए हमारा हित चाहते हैं। उनका स्वार्थ इसी में है कि हमारा हित हो। हम अपने समय में जो कुछ नहीं कर पाए, हम चाहते हैं हमारे बच्चे करें, हमें एक संतोष मिलता है। हम डॉक्टर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, तो हमारा प्रयास होता है कि हमारा बेटा, हमारा बेटी, हमारे बच्चे डॉक्टर बन जाए, तो हमें वही आनंद, वो संतोष प्राप्त होता है कि चलो आज हमारा सपना पूरा हुआ। हम तो नहीं कर पाए थे, आज हमारे इस बच्चे ने हमारा सपना पूरा कर दिया। हमारी सफलता से माता पिता को हमसे अधिक प्रसन्नता होगी। हो सकता है हम इससे कुछ और अच्छा करना चाहते थे, कुछ और करना चाहते थे, हमें इस सफलता से उतना संतोष, आनंद ना मिले, लेकिन माता पिता को वो आनंद अवश्य मिलेगा। यही स्थिति गुरु की होती है। गुरु क्या होता है? वो भी हमारे समाज का ऐसा ही एक व्यक्ति है। वो साधना कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि भाई कुछ करें। जीवन भर साधना की, इस आयु में आकर के हमें कुछ प्राप्त भी हुआ, और उसका उपयोग कैसे करें?
अब वो सामर्थ्य ही हम में नहीं बची। जब तक हमने उस अमृत तत्व को खोजा तब तक हम उसका उपयोग करने के योग्य शरीर की सामर्थ्य ही नहीं बची। इसको मैं कहता हूं कि जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया वो कितने लोगों से बात कर पाया, जिसने टेलीविजन का आविष्कार किया वो बेचारा कितने चैनल देख पाया, कितने सीरियल देख पाया, उसे कुछ नहीं मिला। जिसने इस बल्ब का आविष्कार किया वो तो जीवन भर मोमबत्ती की रोशनी में ही काम करता रहा। जो जीवन भर मोमबत्ती की रोशनी में काम करता रहा, मोमबत्ती के दीपक के प्रकाश में कार्य करता रहा, उसने हमको बिजली का बल्ब बना कर दिया। उसका लाभ उसको नहीं मिला। अब वो क्या चाहता है? उसका संतोष इसी बात में है कि इसके इस जीवन भर के संपूर्ण परिश्रम का लाभ समाज को मिल जाए, अधिकतम लोगों को मिल जाए। अर्थात वो अपना एक उत्तराधिकारी कम से कम तैयार कर दे जो इस सारी विद्या को समझ ले और अब धीरे धीरे आगे लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करे। उसका व्यवहारिक लाभ उसी को मिलेगा जो संतान है, जो पुत्र है, जो शिष्य है। व्यवहारिक लाभ उसी को मिलेगा, सांसारिक लाभ उसी को मिलेगा, आर्थिक लाभ उसी को मिलेगा। उससे जो भी सुख सुविधाएं अर्जित होंगी वो उसी को मिलेगा। माता पिता गुरु को एक आत्मसंतोष मिलेगा कि चलो जो हम करना चाहते थे कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, कम से कम इस बच्चे ने उस दायित्व को संभाल लिया, उस उत्तराधिकार को, उस विद्या को संभाल लिया, अपना लिया। मेरे जाने के बाद ये विद्या समाप्त नहीं होगी, कम से कम एक के पास तो जीवित रहेगी। अधिक हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत अधिक होते हैं। जैसा कि मित्र के लिए ही कहा गया कि सच्चा मित्र किसी को जीवन में बड़े सौभाग्य से मिलता है, किसी सौभाग्यशाली को ही एक सच्चा मित्र मिलता है। युगों में कोई महान भाग्यशाली हो सकता है जिसको दो मिल जाएं, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। तो जो बात मित्र के लिए है, शिष्य भी उसी मित्र का एक रूप होता है जो सच्चे हृदय से उस पूरी विद्या को उस भावना के साथ अपना ले। तो ऐसे लोग बहुत नहीं मिला करते। रामचरितमानस में भी जगहों में आता है एक श्रोता और एक वक्ता। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सो समय शिवासन भाखा। शिव जी ने पार्वती जी को सुना दिया, वही कथा। कालभूषण जी ने गरुड़ जी को सुना दिया, उन्होंने उनको सुना दिया। एक को कहीं से मिला और उसने बहुत प्रयास किया, एक और खोजा, उसे सुना दिया। कम से कम उस विद्या को जीवित रखा। वो कितना उपयोगी है नहीं है वो एक अलग विषय है, लेकिन किसी ने उसको लगा कि ये महत्वपूर्ण बात हमें पता चली है, एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली है, तो इसे लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। और एक भी सुपात्र यदि मिल जाता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो कभी भी बहुत बड़े अच्छे कार्य के लिए हमें बहुत भीड़ की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। मैं कहता रहा हूं, हमारे साथी जानते हैं कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है, हमें नारा लगाने वाली भीड़ नहीं चाहिए। अगर कुछ थोड़े से सच्चे मित्र हमारे साथ हों, इस विद्या को अपना लें और ये भरोसा हो जाए कि हमारे बाद इस विद्या को कुछ जीवित रखेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, तो मेरे जीवन के लिए इतना संतोष पर्याप्त है। हमें नारेबाजी करने वाली लाखों की भीड़ नहीं चाहिए, अराजकता वाली। इससे होता कुछ नहीं है, कोई लाभ नहीं होता, केवल अराजकता फैलती है। तो सच्चे पुत्र, सच्चे शिष्य गिने चुने ही होते हैं। 100 पुत्र की कामना कोई नहीं करता। हमारी संस्कृति में कहीं भी ये कामना नहीं की गई है, किसी को यह आशीर्वाद नहीं दिया जाता कि तुम्हारे 100 पुत्र हो। ये कामना नहीं की जाती। एक संतान हो, एक पुत्र हो जो यशस्वी हो, जो कुल दीपक हो, एक हो जो कुल दीपक हो, वो पर्याप्त है। 100 पुत्रों की कामना नहीं की गई है, 100 वर्ष जीने की कामना की गई है, वो भी कर्म करते हुए निष्क्रिय जीवन नहीं।
पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया जाता रहा है। बुजुर्गों को प्रणाम करें तो वो महिलाओं को आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवती भव, एक पुत्र हो तुम्हारा कायदे का, बस यही पर्याप्त। तो ऐसे सच्चे उत्तराधिकारी पुत्र संतान हमें होना है। मंत्र का ये प्रथम चरण कह रहा है, स नः पिता युव सूनवे, वह अग्निस्वरूप परमात्मा न हमारे लिए पिता युव, पिता के समान हो, जैसे सुनवे अर्थात संतान के लिए पिता होता है। जैसे संतान के लिए पिता होता है वैसे ही वो परमात्मा हमारे लिए है। लेकिन वो परमात्मा हमारे लिए पिता के समान तब होता है जब हम भी उसके लिए पुत्र के समान हों, संतान हों, वो दायित्व भी हम निभाएं। अगर हम उस योग्य नहीं बन पाए, हम सच्चे पुत्र, हम सच्चे संतान नहीं बन पाए, तो उससे अपेक्षा न करें कि वो पिता की तरह हमारा पालन करता रहेगा। वो हमें केवल मार्गदर्शन देगा, सहायता देगा, दिशा दिखाएगा कि हम सुपात्र बन सकें, हम सुपुत्र बन सकें। अन्यथा लोक में भी प्रचलित है, पूत सपूत तो का धन संचय, सपूत तो का धन संचय। एक सुपुत्र आपने बना दिया है तो बाकी कार्य तो वो स्वयं कर लेगा। अगर वो सुपुत्र नहीं है, कुपुत्र है, तो आप कितना भी जुटा जाओ वो सब नष्ट कर देगा। तो जब लोक व्यवहार में ये स्थिति है तो उस परमात्मा से व्यवहार करते समय कुछ इससे ज्यादा अपेक्षा होगी, कम तो नहीं होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हमको पुत्र बने रहें और उससे सब कुछ पाने की आशा अपेक्षा करते रहें, ये तो नहीं हो सकता। तो कहा सुनवे, संतान की तरह से हम बने तो वो हमारे लिए पिता के समान होता है। केवल हमको उत्पन्न करने के कारण वो हमारा पिता नहीं है, सारा दायित्व उस पर आ गया। हमें भी पुत्र का दायित्व निभाना है तो पिता की तरह उसका संरक्षण हमें मिलेगा। कैसे मिलेगा? अगले चरण में कहते हैं, अग्नि सुपायनो, अग्नि, हे अग्नि स्वरूप परमात्मन, आप हमारे लिए पिता के समान हैं, हम आपके लिए आपके पुत्र संतान के समान हैं, तो आप हमारे लिए क्या करो? सुपायनो भव, भव माने को, सुपायनो, सुपायन बनो। हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे अग्नि स्वरूप परमात्मन, आप हमारे लिए सुपायन बन जाओ। ये सुपायन क्या है? सु माने अच्छा, उत्तम। हम अर्थ सहजता से निकालते हैं, बहुत इसमें दर्शन शास्त्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई रूढ़ियां कहानियां थोपने की आवश्यकता नहीं है। सु माने अच्छा, उत्तम। अच्छा, एक सु निकाल दिया तो एक सु और बचा, इसमें बड़ा ऊ है, तो क्या बचा? उपाय, उपायन। जैसे हम कहते हैं पठन, लेखन, गमन, भजन, तो ये हुआ उपायन। उत्तम उपाय करने वाले बने। परमात्मा से हम क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, आप हमारे लिए अच्छे उपाय करने वाले, आप हमारे लिए कुछ अच्छे उपाय कर दो। अब उपाय शब्द को भी समझा जा सकता है। उप माने समीप, निकट, अय गतो धातु है। हमारे समीप प्रगतिशीलता हो, हम प्रगति कर सकें, ऐसा कुछ जो आप करें, और वो उत्तमता से हो, उत्तम विधि से हो। क्योंकि उपाय शब्द अपने आप में प्रचलित है, हम सब जानते हैं, इसलिए बहुत उसमें व्याकरण समझना अनिवार्य नहीं है। यदि हमारे लोक व्यवहार में और वेद में अंतर होता तो व्याकरण की आवश्यकता अधिक पड़ती कि सत्य अर्थ क्या है। अगर वो उसी रूप में प्रचलित है तो कोई विशेष आवश्यकता नहीं, लेकिन इसलिए जानना चाहिए कोई उसका गलत अर्थ करने का प्रयास ना करे। तो हम कह रहे हैं, अग्नि सुपायनुभव, हे अग्नि स्वरूप परमात्मन, आप हमारे लिए उत्तम उपाय करने वाले बनो। अब उत्तम उपाय क्या हुआ? अक्सर हम लोग व्यवहार में ये भूल करते हैं। आप हमारी सहायता करना चाहते हैं,
अच्छी बातें कर रहे हैं। इसको मैं अक्सर उदाहरण से कहता हूं, किसी का विवाह हो, मुंडन हो, कोई ऐसा अवसर हो, हम उसको उपहार देते हैं, जन्मदिन है। होता क्या है, अक्सर लड़की के विवाह में, किसी कन्या का विवाह हो तो उसके यहां बहुत सी सामग्री इतनी एकत्र हो जाती है कि उसकी छोटी मोटी दुकान, एक दर्जन कुकर आ गए, 1.5 दर्जन इलेक्ट्रिक प्रेस आ गए, कुछ कॉमन आइटम हैं, कुछ सामान्य वस्तुएं हैं, एक लोगों ने मान लिया है कि उपहार देने के लिए उपयुक्त हैं, ठीक है। तो जिसको देखो वही एक डिब्बा वही लिए चला आया, वहां ढेर लग गए। अब क्या होगा भाई, एक दुकान खोलेंगे, इसको बेचेंगे। करना क्या चाहिए, आपने उपहार तो दिया, सहायता तो दी, सहयोग तो दिया, लेकिन यह उत्तम उपाय नहीं हुआ। उत्तम उपाय कैसे होता, अगर हम उसके निकट संबंधी हैं, निकट मित्र हैं, एक तो दूर दराज के परिचित होते हैं, दूर के परिचित हैं, विवाह है तो ठीक है, सबको निमंत्रण बांटना है, उन्होंने भी कहा चलो भाई जा रहे हैं तो कुछ तो देना है, एक औपचारिकता है, उन्हें कुछ देना है, कुछ उन्होंने कोई वस्तु दे दी या कुछ धनराशि दे दी। लेकिन जो निकट के लोग हैं उनका दायित्व विशेष होता है। अगर हम निकट संबंधी हैं, निकट मित्र हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि पता करें कि भाई ये जो औपचारिक रूप से तमाम दूर दराज के लोग दे गए हैं, उस भीड़ में बचा क्या। हो सकता है उससे कम मूल्य की कोई वस्तु हो जो ना आई हो और उसकी आवश्यकता हो, आप उससे अधिक धन व्यय करके उसको बड़ी चीज दे सकते हैं, लेकिन वो उसके पास पहले से बहुत है, उसको प्रसन्नता नहीं मिलेगी। उससे बहुत कम मूल्य की एक ऐसी वस्तु दे आए जो अभी तक उसे नहीं मिली, तो प्रसन्नता मिलेगी। मेरा खुद का अनुभव है, ऐसे एक अवसर पर हुआ, हमने पूछा, हमने तेरे पास अब तक आया क्या नहीं है, कमी क्या लगा। इस तरह के तमाम ढेर लग चुका है विवाह में, और कन्या के हाथ में घड़ी नहीं है। ऐसी चीजें निकट के लोगों के लिए रुक जाती हैं। भाई पापा को तो सब कुछ करना है, अब पापा पहले से घड़ी लाकर रख दे, मालूम पड़ा 4 और आ गई तो अगर हम निकट है तो हमने पूछा कि भाई क्या चाहिए, तो निकट में हमें भी पता होता है कि हम कितना कर सकते हैं, हमारी सीमाएं क्या हैं। मालूम पड़ा कि हाँ ये काम तो किया जा सकता है, और वो उसके लिए प्रसन्नता की बात है, वो 10-20 वर्ष तक उसको याद रहेगी कि हाँ इस समय इन्होंने, इस वाले भैया ने ये दिया था, इस वाले चाचा जी ने ये दिया था। तो सुपाय में ये है, हमको आवश्यकता बनियान की है, आप ढेर सारे कुर्ता या पैंट ले आए, तो देते समय हमें यह देखें कि उसकी मुख्य आवश्यकता क्या है। अनुदान में, पूजन में, सहायता में, उपाय में, सहयोग में, ये थोड़ा सा अंतर हमें समझना चाहिए। पूजन में, सहयोग में अंतर केवल भावना का थोड़ा सा है। पूजन में सम्मान की भावना, जो हमारे आदरणीय हैं, पूज्य हैं, उनको भी हम वही देते हैं, लेकिन एक सम्मान की भावना से देते हैं। और हम किसी को समझते हैं उसकी आवश्यकता है, निर्धन है, हमसे छोटा है, निर्बल है, उसको इसलिए देते हैं कि उसी को आवश्यकता पूरी हो रही है। लेकिन ये उपाय, उसकी आवश्यकता क्या है ये जानना दोनों में आवश्यक है। हम गुरु को भी दे रहे हों तो भी देखें वहां आवश्यकता किस चीज की है, और हम किसी भिक्षुक को भी दे रहे हों तो भी अगर ये देख लें तो ज्यादा अच्छा है। रोटी उसे कई लोगों ने दे दी है, लेकिन सारी सूखी रोटियां हैं। ऐसे में अगर उसको हम थोड़ा सा कुछ दाल सब्जी न दे पाए, अगर नमक मिर्चा भी दे देंगे तो बहुत प्रसन्न होगा। लेकिन उसके पास पेट भरने से ज्यादा रोटी हो गई है, 4 घर उसने मांगा है और हम भी जाके रोटी दे आए। तो भिखारी के लिए भी और किसी पूज्य के लिए भी ये विवेक भी आवश्यक है। इसमें मैं कहूंगा जैसे अंग्रेजी में एक फैशन सा जैसे है, मे आई हेल्प यू, हम मदद नहीं करने लगे। उसको अगर लगा कि हाँ आपको कुछ आवश्यकता है तो आके पूछता है क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं।
आप बताएंगे कि हाँ भाई ये हमारी आवश्यकता है, भैया हमें पानी चाहिए था, या हमें सड़क पार करानी। ऐसा नहीं कि अपने आप हमें अनुमान लगाया और शुरू कर दिया। हो सकता है वो जो चाहता है उसका विपरीत हम कर रहे हैं, उसका क्या शोर बढ़ जाए। तो ये सब मुझे लगता है इस मंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। परमात्मा से हम मांग रहे हैं और हमने कहा उत्तम उपाय करने वाले। विचारशीलता के साथ सोच विचार कर उत्तमता से कैसे क्या किया जा सकता है, यह अनिवार्य है ना। तो संसार में सब कुछ है, उसके पास तो सब कुछ है। किसको क्या देना है, किसको कैसे क्या करना है, ये हमें देखना होता है। तो जैसा कि मैंने निवेदन किया है अनवरत कि वेद मंत्रों की भावना ये है कि हम परमात्मा की स्तुति करते हैं, हमारी श्रद्धा भावना नमनशीलता बनी रहती है, लेकिन उसका संदेश ये होता है कि हमको ऐसा बनना है समाज के अन्य लोगों के प्रति। हम ईश्वर से जो मांगते हैं हमें वैसा बनना है, वो पात्रता विकसित करनी है समाज के लिए, हमें वैसा बनना है। तब हम उसके उपासक हो सकते हैं, तब हम उसके पुत्र संतान हो सकते हैं। आइए, इतना सब कुछ हम किस लिए कर रहे हैं? अंतिम चरण में वो आता है, हमने अनेक मंत्रों में देखा है। तो वो कह रहे हैं सचस्वा न स्वस्थ। न पहले चरण में भी आया था, न पितायु सूनवे, कह रहे हैं सचस्वा न स्वस्थ। सचस्व सच अभिसिंचने, सिंचन करो। न माने हमको, हमारा। स्वस्थ ये माने स्वस्थ के लिए, कल्याण के लिए स्वस्थ वाचन करते हैं। ये स्वस्थ क्या है इसको भी समझ लें। इसमें भी सु है। सु माने उत्तम, अस्ति, सु अस्ति, स्वस्ति। अस्ति माने है, जो उत्तम है वो स्वस्ति है। हमारे लिए जो उत्तम हो जाए वही हमारी स्वस्ति है। अब ये क्रिया के बजाय यहां नामिक शब्द के रूप में प्रयोग हो गया, विशेषण बना दिया गया, संज्ञा बना दिया गया। जैसे क्री से कृति, गम से गति बनता है, ती वहां भी लगता है। पठति में ती लगा, पढ़ता है, और गति में ती लगा, तो गति माने चलने का कार्य, वो संज्ञा विशेषण भी बन गया। गति प्रगति नति वो भी बन गया। मति बन गया, मन धातु से मति। तो स्वस्थ में उत्तम होने की भावना है, और ये आया है के लिए के अर्थ में चतुर्थी है, कल्याण के लिए, स्वस्थ के लिए, उत्तम होने के लिए, कल्याण के लिए। न माने हमको, हमारा। हम देखेंगे वेद में अधिकांशता न प्रयोग होता है, हमको, हमारे लिए। एक मेरे लिए नहीं, ये नहीं कि बस मेरे लिए करो। हम जो परमात्मा से मांगते हैं वो हमारे लिए मांगते हैं, हम सब के लिए मांगते हैं। क्यों भाई? अगर अकेले हमारा कुछ भला हो भी गया तो क्या हम सुखी रह पाएंगे? संभव नहीं। हमने अपना घर तो बहुत बढ़िया साफ कर लिया और आसपास खूब गंदगी हो तो हम सुखी नहीं रह सकते। उस गंदगी की दुर्गंध हम तक आएगी ही। इसलिए अगर हमें सुखी रहना है तो हमारे आसपास के हमारे लोग भी सुखी होने चाहिए। हम अकेले तो सुखी हो गए, हमारा अपना कल्याण हो गया, लेकिन हमारे परिवार में लोग दुखी हैं। कोई बीमार है, किसी को आर्थिक समस्या है, किसी को कोई और समस्या है, किसी के मनोवैज्ञानिक समस्या है, कोई तन से कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, और हम अकेले बहुत सुखी हैं। हम परिवार में कैसे सुखी रह पाएंगे भाई?
उनका वो दुख कहीं ना कहीं हमको दुखी करता है। इसलिए वेद अक्सर जब मांगता है, हम वेद मंत्रों में प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं ना हमारे लिए, मेरे लिए ना। जो गायत्री मंत्र के नाम से बहुत प्रचलित है, धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को प्रेरित करो। अगर अकेले मेरी बुद्धि ठीक हो गई और सबकी बुद्धि लगता है तब तो हमारा जीवन दुर्भर हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। अगर बाकी सबकी बुद्धियां भी ठीक होंगी तभी कुछ ठीक हो पाएगा। अकेले हमारे ठीक होने से कुछ ठीक नहीं होगा। तो यह भी महत्वपूर्ण है। तो ये हमें देखना होता है कि हमें हमेशा, हमने बताया कि वेद मंत्रों में हम जो प्रार्थना करते हैं वो हमारे लिए करते हैं, हम सब के लिए करते हैं, मेरे लिए, अपने लिए नहीं करते। आज हमने ऋग्वेद के इस प्रथम सूक्त, अग्नि सूक्त के इस अंतिम मंत्र, 9वें मंत्र पर चर्चा की। सनः पिता युव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वा नः स्वस्तये। संक्षेप में इसका अर्थ समझें। पिता पुत्र के लिए जो अग्नि हमारे हेतु प्रभु सुपायन हो, हमें युक्त करें शुभ सेतु। परमात्मा हमारे लिए वैसे ही है जैसे संतान के लिए पिता होता है। वो हमारे लिए सुपायन हो, उत्तम उपाय करने वाला हो, और वो हमारे लिए, स्वस्थ के लिए, हमारे कल्याण के लिए अभिसिंचन करे। हमारे जीवन में वो स्वस्थ की, कल्याण की वर्षा करे, विसिंचन करे। हमारा जीवन परमात्मा के दिव्य अनुदानों से ओतप्रोत हो। मंगल कामना के साथ इस प्रथम सूक्त का आज हम लोग समापन करते हैं।